हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमअस्मी के इस यूट्यूब चैनल पर। और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, भाषा विज्ञान में अंतिम टॉपिक ये है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर को जानने के लिए मुख्य रूप से इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनमें क्या विषमताएँ हैं। तो इनकी विषमताएं अगर हमने जान ली तो दोनों के अंतर भी हम जान लेंगे। समानताओं पे बात करें तो समानता इनमें बहुत है, जैसे कि दोनों में विभक्तियों का प्रयोग होता है, दोनों में उपसर्गों का प्रयोग होता है, पुरुष प्रयोग दोनों में है, लकारों में दोनों में रूप चलते हैं, ठीक है। संधि नियम लगभग समान हैं और शब्द रचना है, धातुज शब्द हैं। तो इस प्रकार के अनेक इनमें समानताएं हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले, कुछ विषमताएं हमें देखने को मिलती हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। और इस विषमता का जो कारण अगर हम जानने का प्रयास करें तो वो मुख्य कारण है पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना 300 ईसा पूर्व, ठीक है। अब वैसे लौकिक संस्कृत का उद्भव कहाँ से माना जाता है? वाल्मीकि के द्वारा, जब भगवान वाल्मीकि के द्वारा जब प्रथम श्लोक का निर्माण हुआ, मां निषाद प्रतिष्ठात्वा मगम है शाश्वती समा, इसके बाद वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर उन्होंने कहा कि तुमने इस एक श्लोक की रचना कर दी है और अब इसी में तुम राम कथा लिखो। तो उसको आदि श्लोक, आदि कवि के द्वारा रचा गया श्लोक कहा जाता है। और वहीं से लौकिक संस्कृत का विस्तार, ये उद्भव और उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास माना जाता है। लेकिन इसमें जो आमूलचूल परिवर्तन आए, जो एक क्रांति का आई संस्कृत के क्षेत्र में, लौकिक संस्कृत के क्षेत्र में, वह जो है पाणिनि अष्टाध्यायी की अष्टाध्यायी रचना के बाद ही आई। उसके बाद जो संस्कृत का व्याकरण था वो पूरी तरह से नियमबद्ध हो गया और जो कुछ भी विषमताएं हमें देखने को मिलती थी, अनेक प्रकार के अपवाद रूप जो हमें देखने को मिलते थे वैदिक संस्कृत में, वो सब समाप्त होने लगे धीरे धीरे। और वैदिक जो संस्कृत भाषा है वो एक नियमबद्ध तरीके से शुद्ध रूप में, है ना, निकल कर सामने आई। और फिर इसमें अनेक प्रकार की रचनाएं हुई जिनमें अगर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था तो उन्हें अपाणिनीय प्रयोग माना जाता था, मतलब पाणिनि के विरुद्ध प्रयोग, और उसे अशुद्ध रूप माना जाता था। भवभूति की कुछ रचनाओं में हमें ऐसे कुछ प्रयोग देखने को मिलते हैं, या इस अन्य भी कुछ रचनाओं में। तो मुख्य रूप से वो क्या क्या परिवर्तन थे, पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना के बाद किस तरह से वैदिक संस्कृति का स्वरूप जो है वो बदलने लगा और बदल गया, किस तरह से ध्वनियों में परिवर्तन हुआ, कौन कौन से स्वर विलुप्त हो गए, क्या क्या परिवर्तन आए, उन्हीं को आज हम जानेंगे। और इसी के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, ठीक है। अब नेट की तैयारी आप कर रहे हैं, वैदिक सूक्त आपने पढ़े ही होंगे। अग्निमीढ़े पुरोहितम पहला ही मंत्र है, पहली ही ऋचा है अग्नि सूक्त की। तो उसमें अग्निमीढ़े, ड़ जो शब्द है ध्वनि है, ठीक है, ड़ ढ़, जिह्वा मूली और उपदमानीय ध्वनियाँ जो थी वेद में, वैदिक संस्कृत में थी, लेकिन लौकिक संस्कृत में जो है ये पूरी तरह से ध्वनियाँ ये समाप्त हो गई, ठीक है। इनका प्रयोग बिल्कुल खत्म हो गया। आज हमें इस तरह का कोई भी ध्वनि या इस तरह का कोई भी प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता है। ढ़ इस तरह से इनका प्रयोग हमें नहीं मिलता है। री स्वर का प्रयोग वहाँ पर होता था, एक ही उदाहरण है इसका, क्लिप एक उदाहरण है। लेकिन अब री स्वर का प्रयोग हमें वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत में तो आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है, ना आगे होगा कभी। तो एक तरह से ये समाप्त ही हो गया है। उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग हमें जो उच्चारण स्थान के आधार पर जो ये विभाजन किया गया था उदात्त अनुदात्त और स्वरित का स्वरों में, ठीक है, और जिसमें से उदात्त की जगह अगर अनुदात्त स्वर का प्रयोग हमने कर दिया तो अर्थ बदल जाया करता था और उससे अनिष्ट की हानि होने लगती थी। ऐसा जो हमें वैदिक संस्कृत में देखने को मिलता था। लेकिन अब इस तरह का जो स्वर भेद है उदात्त अनुदात्त स्वरित का, ये लौकिक संस्कृत में पूरी तरह से इनका प्रयोग अब समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ की जो है व्यवस्था है। दूसरा, यहाँ पर स्वर प्रयोग संगीतात्मक वहाँ पर हुआ करता था। संगीतात्मक का मतलब है कि वैदिक ऋचाएँ आपको सब संगीतात्मक रूप में मिलेंगी लगभग, और उनमें स्वरों का किस तरह से उनको गाना है। सामवेद की ऋचाएँ अगर आप देखिए या वैदिक ऋचाओं को ही देखिए तो वहाँ पर संगीतात्मकता हमें उनमें दिखती है। लेकिन यहाँ पर लौकिक संस्कृत में अब यहाँ पर जो ये स्वर प्रयोग था ये बलाघातात्मक हो गया। बलाघात क्या होता है? जैसे एक सिंपल सा वाक्य लेते हैं, पकड़ो मत जाने दो, ये एक सिंपल सर्वसाधारण उदाहरण है। इसमें
अगर हम कहाँ पर बल देते हैं, ठीक है, बल का आघात करते हैं, अगर हम बोलते हैं पकड़ो, पकड़ो पर हम बल देते हैं तो अर्थ बदल जाएगा, पकड़ो मत जाने दो। और अगर हम मत पर बल देते हैं तो पकड़ो मत जाने दो, तो अर्थ बदल जाया करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो संगीतात्मकता पर स्वर प्रयोग होता था वो यहाँ पर अब जो है वो बलाघात पर हो गया। बल का आघात, हम किस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और इसके अलावा शब्द रूपों में वहाँ पर विविधता थी, अनेक प्रकार के रूप हो जाया करते थे, अपवाद रूप देखने को मिलते थे। लेकिन यहाँ पर अब पाणिनि व्याकरण के आने के बाद जब नियमों में सब कुछ बंधने लग गया तो अब जो है हमें शब्द रूपों में उतनी विविधता देखने को नहीं मिली, वो समाप्त हो गई। और अगर कहीं पर मिली तो वो नियमबद्ध तरीके से, जैसे रामात का, राम शब्द के पंचमी विभक्त में आपको दिखेगा रामात और रामाद 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं, है ना। सर्व शब्द में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से कहीं पर। लेकिन यहाँ पर ये अब नियमों में बंध गई, अपवाद रूप में नहीं रही। उसका एक कारण था, तभी वह उसका नया रूप बना, नहीं तो नए रूपों की कल्पना जो है वो, नए रूपों का प्रयोग जो है वो समाप्त हो गया शब्द रूपों में। उसी प्रकार धातु रूपों में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन जो हमें वैदिक संस्कृत में दिखाई देते थे, वो लौकिक संस्कृत में वो बहुत ही कम हो गई या फिर समाप्त ही हो गई एक तरह से। वेद में लेट लकार का प्रयोग किया जाता था, है ना। एसु लट लेट लुट रिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये 10 लकार हैं। और इसमें एसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर है कहा गया है लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो पंचम जो लकार था, लेट लकार, वह वेद में उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन विधिलिंग लकार की तरह ही होते थे इसके रूप। लेकिन लौकिक संस्कृत में ये पूरी तरह से लकार ही समाप्त हो गया, हट ही गया, ठीक है। तो एक ये परिवर्तन हमें देखने को मिला। यहाँ पर परस्मैपदी धातुओं में और आत्मनेपदी धातुओं में परिवर्तन हो जाया करता था, लेकिन वह लौकिक संस्कृत में वह परिवर्तन भी समाप्त हो गया, प्रायः हमें अब वो देखने को नहीं मिला अष्टाध्यायी के आने के बाद। यहाँ पर पुरुष, वचन, विकरण और लकार, इन सब में परिवर्तन हो जाया करता था वैदिक संस्कृत में, क्योंकि अपवाद बहुत रूप में मिलते थे। पाणिनि ने खुद जब अष्टाध्यायी में उन्होंने इसकी व्यवस्था की इन रूपों को सिद्ध करने की, तो वहाँ पर एक बहुलम छंदसी सूत्र को कितना 12 या 13 बार वो सूत्र आया है, बहुलम छंदसी। छंदसी माने वेद में ये बहुलता देखने को मिलती है। वेद है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वेद है इसलिए यह बहुलता वहाँ पर स्वीकार्य है, लेकिन लौकिक में ऐसी स्वीकार्यता नहीं है। इस प्रकार से हमें ये परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिलते थे, लेकिन अब लौकिक संस्कृत में ये परिवर्तन जो है वो समाप्त हो गए, ठीक है। विकरण क्या है, पुरुष आप जानते हैं, ठीक है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जैसा आप बोलते हैं। वचन आपको पता है संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है, एक वचन, द्विवचन। विकरण होते हैं जो गणों में जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्तरी, शप एक विकरण है, ज्योत्या, दिव्य, श्लू एक विकरण है, उस गण की धातुओं को सिद्ध करने के लिए, धातु रूपों को सिद्ध करने के लिए। लकार आपको पता है, अलग अलग कालों में रूपों को चलाने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। लट लेट, इस तरह से 10 लकार यहाँ पर माने गए हैं संस्कृत में। वहाँ पर इनमें परिवर्तन देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर वह लौकिक संस्कृत में वह परिवर्तन लगभग समाप्त हो गया। यहाँ वैदिक संस्कृत में लुंग, लंग आदि में जो अट का आगम होता था, लंग लकार में अटागम करके अभवत बनाया जाता है ना, अभवत, अभवताम, अभवन, इस तरह से। लुंग में भी फिर अभूत, फिर लिंग लकार में भी हमें अभविष्यत बनाना, तो अट का आगम करना होता है। लेकिन यहाँ पर अनिवार्य नहीं था, वहाँ पर रूप बन जाया करते थे, ठीक है। वैदिक संस्कृत में वहाँ पर अट का आगम जरूरी नहीं था, लेकिन लौकिक संस्कृत में आपको अट का आगम करके ही लुंग, लंग और जहाँ अट का आगम होता है लिंग लकार, वहाँ उसका प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा, उसका आगम आपको करना ही पड़ेगा, अनिवार्य हो गया। वैदिक संस्कृत में प्रत्ययों के भी विभिन्न रूप हमें मिलते थे। तुम प्रत्यय है, क्त्वा प्रत्यय है, इसमें इन अर्थों में अनेक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता था। तुम के अर्थ में ही अनेक प्रत्यय का प्रयोग होता था। तुम अर्थ है से, सेन, असे, असेन, कसेक, सेन, अध्य, अध्ययन, कध्य, कध्ययन, सद्य, सध्ययन, तवे, तवें, तवे ना एक सूत्र है। ये जितने प्रत्यय भी मैंने बोले, ये सब तुम के अर्थ में प्रयोग किए जाते थे, तुमर्थक प्रत्यय थे। लेकिन यहाँ पर वो लगभग सभी समाप्त हो गए, तुमुन ही बचा रहा। क्त्वा प्रत्यय में भी क्त्वार्थक प्रत्यय कई सारे थे, क्त्वी, क्त्वीनम, ठीक है, इस तरह से। क्त्वा तो था ही, लेकिन यहाँ पर बस 2 ही बचे, क्त्वा और ल्यप, जो संस्कृत में है। ल्यप प्रत्यय अगर आगे उपसर्ग जुड़ जाए तो क्त्वा की जगह ल्यप प्रत्यय का प्रयोग उसी अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर अनेक अर्थों में इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता था, मतलब इसी अर्थ को बताने के लिए अनेक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ पर ये लगभग समाप्त हो गए, कुछ ही प्रत्यय शेष रहे, लगभग बाकी सभी समाप्त ही हो गए। यहाँ पर संधि नियम ऐच्छिक थे वैदिक संस्कृत में,
इच्छा पर आधारित थे। आप जैसे ऋचाएँ देखेंगे, पुरुष एव इदम सर्वम जगत्याम जगत, पुरुष सूक्त में जो लाइन आती है, तो पुरुष एव, पुरुष में अ है, एव में पुरुष के बाद ए है, तो अ और ए में वृद्धि संधि हो जानी चाहिए थी। या इस तरह के अन्य कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ऐच्छिक रूप में आपको दिखेंगे। हो रहे हैं कहीं पर तो हो गए, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, वैदिक प्रयोग है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये संधि नियम जो है वो अनिवार्य हो गए लौकिक संस्कृत में। अब आप इस तरह की मनमानी नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाषा को शुद्ध रूप देना था। यहाँ पर उपसर्ग जो थे वो स्वतंत्र थे। वैदिक संस्कृत में उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता था, कहीं पर भी उपसर्ग आके प्रयोग कर सकते हैं उस अर्थ में। लेकिन अब यहाँ पर लौकिक संस्कृत में उपसर्ग जो है स्वतंत्र रूप में नहीं रहे, उनका प्रयोग आप किसी शब्द के साथ ही, प्रातिपदिक के साथ ही कर सकते हो, ठीक है, धातु के साथ ही कर सकते हो, लेकिन अब उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र नहीं रहा। इसके अलावा यहाँ पर वैदिक संस्कृति में निपातों का बहुत, संस्कृति नहीं, वैदिक संस्कृत में निपातों का बहुत प्रयोग होता था। ईम, सीम, आपने निरुक्त जब मैंने पढ़ाया है, निरुक्त प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर निपातों पर अलग चर्चा की गई है द्वितीय तृतीय अध्याय में। तो वहाँ पर निपात भी अनेक अर्थों में आते हैं, उपमार्थक निपात, निश्चयार्थक निपात, पद पूर्णार्थक निपात। तो निपातों का प्रयोग वैदिक संस्कृत में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि निरुक्त वैदिक शब्दों का ही संकलन है, इसलिए वहाँ पर निपातों की चर्चा करनी अनिवार्य थी। लेकिन ये निपात जो है, ये इनका प्रयोग पूरी तरह से समाप्त हो गया एक तरह से लौकिक संस्कृत में। अब हम निपातों का प्रयोग नहीं करते हैं, अब हम बिना निपातों के ही वाक्य रचना हमारी सिद्ध हो जाती है। पद पूरण के लिए भी निपातों का प्रयोग यहाँ पर अब नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ नियम हैं, चलिए उनके विषय में जानते हैं। दो चार अंतर और हैं, उनको समझते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से मूलभूत अंतर हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। इसके अलावा जो कुछ और अंतर थे उनमें से अक्तु, अर्जनी, अर्जुनी, श्वेत्या, गातु, ग्मा, ज्मा, ये शब्द थे वैदिक संस्कृत में। इनका प्रयोग हमें ऋचाओं में देखने को मिलता है, लेकिन ये शब्द पूरी तरह से विलुप्त हो गए लौकिक संस्कृत में। अब इनका प्रयोग देखने को मिलता ही नहीं है, मतलब ये शब्द ही समाप्त हो गए। जैसे अच, अम, क्षद, जिन्व, ध्रज, इस तरह की कुछ अन्य धातुएं थी। इन धातुओं का प्रयोग भी वैदिक संस्कृत में हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये धातुएं भी विलुप्त हो गई, अप्रयुक्त हो गई। अब इनका प्रयोग जो है वह लौकिक संस्कृत में नहीं किया जाता। तो ये भी कुछ अंतर लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं। इतना कठिन आता नहीं है वैसे एग्ज़ाम में मुख्य रूप से जो मैंने इससे पहले कुछ बता दिए हैं कुछ अंतर, वो ही सरल से सरलतम रूप वहाँ पर आता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए स्टूडेंट होने के नाते, इसलिए आपको ये बातें बतानी ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्रत्यय हैं, तर, तम प्रत्यय, ठीक है, तर और तम संज्ञावाची शब्दों में भी इनका प्रयोग हमें देखने को मिलता था, जैसे कि वृत्र, तरह है। लेकिन यहाँ पर जो है अब इनका प्रयोग इस तरह संज्ञावाची शब्दों में नहीं, केवल विशेषणों के साथ उसका प्रयोग देखने को मिलेगा लौकिक संस्कृत में। सुंदरतम है ना, या बृहत्तर, इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो है वह संज्ञावाची शब्दों के साथ जो प्रयोग किया जा सकता था तर और तम प्रत्यय का, वो यहाँ पर विशेषणों के साथ ही सिमट कर रह गया। इसके अलावा छंद पूर्ति के लिए, श्लोक बनाने के लिए छंद पूर्ति होनी जरूरी थी। छंद पूर्ति के लिए कभी तो पद पूर्णार्थक निपातों का प्रयोग हो जाता था और कभी स्वर भक्ति कर देते थे। स्वर भक्ति क्या होती है? एक स्वर को बीच में, किसी पद के बीच में स्वर को ले आना, ठीक है, इसको स्वर भक्ति कहते हैं। जैसे स्वर ही है, मान लीजिए स्वर शब्द ही है, तो इसमें स्वर में हमने ऊ, स्वर भक्ति हमें देखने को मिलती है। सुअर, इस तरह से, ये सुअर वो अलग है, सुअर होता है वो पशु अलग है, सुअर का मतलब ऊ, यहाँ पर स्वर भक्ति हमें देखने को मिलती है। पृथ्वी शब्द है, लेकिन पृथ्वी, ठीक है, थ में भी ई ले आए यहाँ पर, तो ये भी एक स्वर भक्ति देखने को मिलती है। इंद्र शब्द है तो इंदर बोलना, आजकल कुछ बोलियों में और इस तरह से हरियाणवी में आपको थोड़ा बहुत इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। कर्म है ना, कर्म को कर्म बोलना है, इस तरह से। या पहाड़ी क्षेत्रों में भी मुख्य सुख के लिए इसका प्रयोग हम कर लेते हैं, लाघव के लिए, प्रयत्न लाघव के लिए। तो इस तरह से ये प्रयोग हमें जो वैदिक में संस्कृत में देखने को मिलते थे, लेकिन संस्कृत में ये प्रयोग जो है अब स्वर भक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में जो मूलभूत अंतर थे उनको जानने का प्रयास हमने किया। भाषा विज्ञान में जो भी टॉपिक्स लगे हुए थे वो यहीं पर अब समाप्त होते हैं। इसके बाद जो अन्य विषय हैं उनकी ओर हम बढ़ेंगे। आप जुड़े रहिए इस चैनल से और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए चैनल को, वीडियोज़ को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।